स्मॉग से निपटने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम महकमे फाल, ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री चेकिंग मुहिम जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद स्टेशन मुतहरिक। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा माहौलियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, सूरत हाल काबू में है, किसी किस्म की घबराहट की ज़रूरत नहीं। साफ, सेहतमंद और महफूज फ़ज़ा के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने आज छुट्टी का ऐलान कर रखा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। दीगर कई शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद जारी। खेलों के मुकाबले, मुशायरे और सकाफती शोज भी होंगे। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार इनिंग्स, 6 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने प्रोटीज बेबस, 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौमी हीरो बाबर आजम ने 4231 रन बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट में 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां बनाई। सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद कराई। तारीख उन्हें सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की तमाम सूबों को दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील। कहा, सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने पर मुबारकबाद दी। उन्हें ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। गैस प्लांट नस्ब करने का भी ऐलान। अपर चित्राल के लिए बिजली के टैरिफ का मसला हल करने की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी, अस्पताल कायम करने और सड़कों की तामीर के मंसूबे का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को अमरीका और भारत के दिफाई मुआहदे पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने कितने जंगी तैयारे गिराए, ये सवाल भारत से पूछना चाहिए। हकीकत शायद भारत के लिए बहुत तल्ख हो। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशी या राजी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी खत्म होने तक मुआहदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पुश्त पनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान से मुतालिबा है TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ऐसा ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आएंगे।
केपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में केपी हुकूमत का बर्ताव पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर वजीर आला कहीं न्याजी लॉ तो नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वजीर आला की ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को हार में बदला गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला ना हो सका। नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग खत्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी के धड़ों का अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम। सूबे का अमन अमान हमारी पहली तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। केपी में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, सयाह आएंगे। वजीर आला केपी को आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। वजीर आला सोहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे कि वो कितने संजीदा हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल। पीटीआई की पुरानी क़यादत की रिलीज बानी तहरीक चलाने के लिए मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं की पीकेएलआई अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन पीटीआई की खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद कुरैशी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अटियाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था पित्ते में पथरी है, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। उधर तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज बानी पीटीआई तहरीक चलाने के लिए तैयार। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पुरानी क़यादत बानी पीटीआई से मुलाकात भी करेगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी अलील हैं, अयादत के लिए अस्पताल गए। कोट लखपत जेल में भी कारकुनान और लीडरशिप से मुलाकात की। दूसरी जानिब मियां महमूद रशीद भी तबीयत नासाजी के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुतफ़िक़ा करारदाद विफाक को अरसाल। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनाकिद करने का पाबंद किया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। वो लोग जो मेरे मुल्क में आग लगाते हैं, वो लोग जो मेरी इमलाक को जलाते हैं, वो लोग जो यहाँ पर बम फाड़ते हैं, इन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी मजहबी कम पॉलिटिकल पार्टी के लबादे में हो, टीएलपी पे बैन किए, वेरी गुड। ये चाहे वो किसी दहशतगर्दी की कोई तालिबान की तहरीक के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। ये स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करना चाहिए और अपनी पोजीशन को जितनी फोर्सफुली इस्टेब्लिश करना चाहिए। बातचीत उनसे होती है जिनके साथ जो बातचीत में यकीन रखते हैं, ऐसे नहीं होता।
TLP को कालादम करार देना दुरुस्त फैसला है। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बात नहीं होनी चाहिए। पहलगाम वाक़े के शवाहिद भारत ने अभी तक फराहम नहीं किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वालों को वार्निंग। पंजाब के लिए अमन का डिजिटल हिसार तैयार। हर किस्म की नफरत, शर और इश्तियाल अंगेजी का माइक हमेशा के लिए बंद। पंजाब में किसी कारोबार, जमात या फर्द वाहिद को किसी भी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा का फैसला। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला का आरटी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। FBR अक्टूबर में भी टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। 74 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। ज़राए के मुताबिक FBR अक्टूबर में 1026 अरब रुपए हदफ के मुकाबले 950 अरब रुपए जमा कर सका। रवा माली साल के पहले 4 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 275 अरब रुपए हो गया। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं की गई। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की थी। 31 अक्टूबर 2025 तक मजमूई तौर पर 59 लाख टैक्स रिटर्न्स जमा कराए जा चुके हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल्स के आज इंतखाबात। पोलिंग जारी। सिंध बार काउंसिल में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में 1,32,000 से जायद वकला वोट कास्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 वकला वोट कास्ट करेंगे। KP में पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।